अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेकेंडरी फिजिक्स का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है। अ पोजीशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, कि करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है, जो अपोजिशन आती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि जिस तरीके से मोशन में रुकावट फ्रिक्शन है, इस तरीके से करंट के फ्लो में रुकावट रेजिस्टेंस है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर में, तो उसमें रेजिस्टेंस किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो आपस में भी उनके कोलाइड करने के चांसेस होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन होते हैं, इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर की साइड की जो वॉल्स हैं उससे भी कोलाइड करते हैं, इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो आपने याद के रखना है, रेजिस्टेंस इज जस्ट अ पोजीशन इन फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो रुकावट है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? आर। रेजिस्टेंस का यूनिट याद रखिएगा, इट इज ओम। फिर पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की डेरिवेशन करें या फिर ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। अच्छा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जो मेन बात आपने याद रखनी है, उसका पहला पॉइंट याद रखना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो करने के लिए रास्ता एक ही है, एक से ज़्यादा रास्ते नहीं हो सकते। सीरीज की मेन प्रॉपर्टी, मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि करंट के फ्लो करने का रास्ता एक ही है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि हर रेजिस्टर में से पास होने वाला जो करंट है वो सेम है। जब पाथ एक है तो करंट भी सेम होगा, करंट डिफरेंट नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इस R1 R2 R3 रेजिस्टर्स में करंट सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंट। ये सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक जो आप लोगों को याद रखनी है। चौथा पॉइंट क्या है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस का सम होगी। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो हम इनको समेशन करके ले लेंगे। ठीक है, डेरिवेशन आपने ऐसे जैसे यहाँ पे हुई हुई है इस तरीके से अपने पेपर में भी कर लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल का सम होता है, v1 v2 v3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ के हिसाब से v इज इक्वल टू आई आर है, तो v1 क्या हो जाएगा? आई आर वन। v2 क्या हो जाएगा? आई आर टू। v3 हो जाएगा आई आर थ्री। मैंने i1 i2 i3 नहीं लिखा, क्यों? बिकॉज आई नो दैट इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन and in series combination the current is same in each resistor। ठीक है, फिर हम v1 v2 v3 की वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि i r1 r2 r3 तीनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। तो हमने i को कॉमन ले लिया, तो हम यहाँ से i को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Re इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ द ओवरऑल ऑल टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई इशू इस डेरिवेशन में, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसके फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसके हेल्प से हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसकी पेपर में डेरिवेशन से ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब की वीडियो।